सुबह सुबह नानी बाई ने ठा पड़ी, मारा बाबा जी आए। बेटी रे प्रेम उमड़ गयो भाई। और वैसे भी देखो, बाप और बेटी रो संबंध अलौकिक होवे। मैं जब ये बात कहती हूँ ना, मैं कई लड़कों के चेहरे पर एक विचित्र भावना देखती हूँ कि क्यों भाई, हम बच्चे नहीं हैं क्या? पर आपको ये भाव उस दिन समझ आएगा जब आपकी बेटी होगी। ये एक अलग रिश्ता है। वैसे ही कहा जाता है कि माँओं को बेटे प्यारे होते हैं, पर पिता और बेटी का संबंध बहुत अलग होता है। पर अब विचार करो, कितना धैर्य। नानी बाई का ब्याह हुआ, उसके बाद नानी बाई कदे ही नरसी जी ने देखी को नहीं। आज के समय चल सकता है, फिर भी क्यों, फोन है, वीडियो कॉल है, आप देख सकते हो कम से कम सामने वाले को कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, बात कर रहे हैं, मन की बातें आप एक दूसरे से कर पा रहे हो। पहले कुछ नहीं था। और नरसी जी ने तो सुध ही नहीं ली। नानी बाई अगर थोड़ा बहुत करती भी तो क्या करती कि वहां से खबर मंगवाती रहती जान पहचान वालों से कि कोई आए जाए तो बता दे भाई कैसे हैं। कभी कभी खबर नहीं मिलती थी तो वो अपनी जगह से किसी को अनजान नगर से भेजे। अब समय ऐसा, जाने में 3-4 दिन लग जाए, 3-4 दिन लगा के जो गया है वो एक दिन वहां रुकेगा तो सही। फिर रुका, खबर लिया, फिर आने में 3-4 दिन लगे। कितने दिन चले गए? हाँ, 8-10 दिन गए। अब विचार करिए, उस 8-10 दिन एक बेटी के हृदय पर क्या बीत रही है जब उसको अपने पिता की खबर नहीं मिल रही। कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। और उम्र को देखते हुए एक और ख्याल आता है भी कि नहीं। पर इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से निभाई। कितना धैर्य रहा होगा। वो आज बहुत प्रसन्न है कि आज पिताजी के दर्शन होंगे। पर अब मायरे में आए हैं तो सहेलियां ने कहा कि भाई हालो नहीं, कुछ गीत तो गावा। मारवाड़ियों में बहुत गीत होता है ना, हर मेहमान के लिए गीत है। आजकल शादियों जैसी होती नहीं है, इसलिए समझ नहीं आता कि कितने रीति रिवाज और कितना लाड़ चाव। पहले हर एक मेहमान के लाड़ में गीत होता था, क्या उनका लाड़ चाव कर रहे हैं, इतने गीत गाए जाते थे। हर मेहमान में, कोई भी मेहमान आ रहा है उसके लिए एक गीत है। तो यहां पर वो सहेलियों से कह रही कि भाई हालो नहीं, कुछ गीत तो गावा। पर हाले कुण? नानी बाई हाथ पांव जोड़ी तो 2 सहेलियां तैयार हुई, वो भी मन से नहीं कि मैं नहीं हाला तो कुण हाले, हालो चल जल्दी चलो। नानी बाई नरसी जी रे कने जावे, बाप बेटी रो मिलन हुयो। नरसी जी कहे, बेटी तू कहिया है? जरा भी नहीं कहो कि मारा ससुराल वाला माने मायरे के लिए परेशान करे। मैं तो बहुत सुखी हूं। वो मन में विचार करे, 2 दिन के लिए तो आए हैं, क्या परेशान करना भाई। नरसी जी कहे, बेटी तू ये थाली में कहीं लाई है? नानी बाई कहे, थारे टीका करण वास्ते कुकू ले रही हूं। अरे नरसी जी कहे, इतना से कुकू से मारो लीलाड़ भरे कहीं? मारे तो टीका में गोपी चंदन लागे 1.25 सेर और जल रो 1 कलसो ले रही। अटे एक साधु 4-4 तुम्बा पीवे और इतो सो कपड़ो लेकर आई। ये मेरी लंगोटी नहीं बने? कहीं ढकू में 16 सूर्यारो साथ। अब वो सहेलियां सब कह रही थी, नरसी जी सब नानी बाई ने बतावे। सहेलियां कवे कि लो ओ मायरो भरी, आपा सुई मांगे, कोई काम रहा नहीं है तो।
सहेलियां कवे कि नानी बाई थारा तो भाग जाग गया, ये मायरा भरने आए हैं तो हो गया फिर तो मायरा। हडे हडे हसे मारी नानी बाई रो साथ, अरे काना देर सुन जो म्हारा द्वारिका नाथ। नरसिंह जी की खासियत थी, वो सारी बातें भगवान से ही करते थे, किसी को नहीं कहते। को कुछ बुरा भी लग रहा है वो ईश्वर से ही कहते। और मैंने पहले भी कहा, मन की बात करनी है ईश्वर से करो, खुश रखना है ईश्वर को रखो, किसी के बारे में सोचना है ईश्वर के बारे में सोचो।